दोस्तों एमपी पुलिस एग्ज़ाम की अभी तक की शिफ्टों का अगर हम एनालिसिस देखें तो आपके जीके जीएस में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन साइंस के देखने के लिए मिल रहे हैं। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके सिर्फ साइंस के मिल रहे हैं जीके सब्जेक्ट में। और आपके साइंस में भी एक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका केमिस्ट्री से हर शिफ्ट में कम से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिल रहे हैं। और बाकी के क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट के, लेकिन सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपकी पिछली शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो आगे की शिफ्टों में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप वीडियो में एंड तक कंटिन्यू बने ही रहें, वीडियो को इसके मत करना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अम्ल यानी कि एसिड नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देते हैं। तो जो आपके अम्ल हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें आंसर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नोट भी कवर करेंगे, जिससे आपके आंसर मतलब क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और 18वें समूह में कौन सी नोबल गैस रखी गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये पिछली शिफ्टों में आपका रिपीट हो चुका है। और आवर्त सारणी से आपके हर शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 और 2 से 3 क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आवर्त सारणी से। तो आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और 18वें समूह में कौन सी नोबल गैस रखी जाती है। तो आपकी आर्गन गैस रखी जाती है, जिसका AR से हम जिसे संबंधित करते हैं। ठीक है, तो आर्गन गैस। और आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, क्योंकि यह आसानी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए यह एक निष्क्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है पिछली शिफ्टों में, और आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो आग बुझाने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है, यानी कि CO2। और CO2 आग को ऑक्सीजन से अलग कर देती है और इसी कारण से आग बुझ जाती है। तो ये आप नोट कर लेना इस बात को, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन को हम O2 से दिखाते हैं, तो ऑक्सीजन के अणु में कौन सा बंध होता है। तो ऑक्सीजन के अणु में आपका द्विबंध होता है। और जो आपके ऑक्सीजन में 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की 2 जोड़ी साझेदारी होती है, ये भी आप नोट कर लेना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताना कि आपसे कितने क्वेश्चन सही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबल तेल के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नोबल तेल के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल तेल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम TNG से संबंधित करते हैं, इसे भी आप याद रखना। और ये जो आपकी नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग डाइनाइट बनाने में भी किया जाता है, तो ये फैक्ट आपका इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट जरूर कर लेना। अगला है, क्षार लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देते हैं। क्षार और अम्ल से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनसे भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिल रहे हैं। तो क्षार लाल लिटमस पेपर रंग को नीले रंग में बदल देते हैं, और क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ये बात आप याद रखना, ये लाइन आपकी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अम्ल का जो क्षारीय मान होता है, pH मान होता है जो वो 7 से कम होता है, और आपका क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। अगला है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसे हम CO2 से दर्शाते हैं, और इस प्रक्रिया से आपका नमक प्लस पानी प्लस CO2 बनता है। ये बात आप नोट कर लेना। अगला है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। तो दोस्तों ये बात याद रखना, अधातु की बात हो रही है, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु आपकी ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन केवल एकमात्र द्रव अधातु है, मतलब पूरी आपके अधातुओं में से सिर्फ ब्रोमीन ही केवल एकमात्र ऐसी द्रव अधातु है आपकी, सिर्फ ब्रोमीन जो कि आपकी द्रव अधातु है। अगला है मार्स गैस किसे कहते हैं। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मार्स गैस किसे कहते हैं, तो आपकी मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहते हैं, और मीथेन को हम CH4 से दर्शाते हैं, ये आप नोट कर लेना। और जो यह है सड़ने गलने से बनने वाली बायोगैस का एक मुख्य घटक है, मतलब जो चीज़ें सड़ गल जाती हैं उनसे जो गैस बनती है वो मीथेन गैस बनती है। ये बात आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी सड़ने गलने वाली चीज़ें होती हैं वो बायोगैस का वो मीथेन गैस का निर्माण करती हैं। अगला है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे कठोर जो प्राकृतिक चीज़ है, मतलब प्राकृतिक पदार्थ है, वो है आपका हीरा। हीरा सबसे कठोर है दुनिया का प्राकृतिक पदार्थ। और डायमंड कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप है, ये भी आप याद रखना। जो आपका कार्बन का दो अपर रूप होते हैं आपके, हीरा और एक ग्रेफाइट, तो हीरा कार्बन का अपर रूप हो जाएगा। अगला है कार्बन का कौन सा अपर रूप बिजली का कुचालक होता है, स्वचालक होता है। तो कार्बन का कौन सा अपर रूप बिजली का स्वचालक होता है, तो आपका ग्रेफाइट है जो वो बिजली का स्वचालक होता है। और ग्रेफाइट की परतदार संरचना में इलेक्ट्रॉन आसानी से गतिशील रहते हैं। नेक्स्ट, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। जो आपकी बायोगैस है इसका प्रमुख घटक आपका क्या है, तो बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन गैस है। और ये अभी देखा है CH4 मीथेन को हम दर्शाते हैं, और बायोगैस प्लांट में 50 से 70% आपकी मीथेन बनती है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जो आपकी हीमोग्लोबिन है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन है, उसमें आपका लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है, और जिसे हम Fe से दर्शाते हैं। और यह रक्त को लाल रंग देता है और ऑक्सीजन ढोता है। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है, आयरन, यह है आपके रक्त को लाल बना देता है, और जो आपका ऑक्सीजन होता है शरीर में उसे ढोने का काम करता है। अगला है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली शिफ्टों में आपका पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने के चांस हैं। तो जो जल का रासायनिक सूत्र है वो आपका H2O है, और इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। जो आपका साधारण नमक रहता है इसका रासायनिक नाम क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl से हम दर्शाते हैं। और यह अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया से बनता है आपका सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक का नाम है। नेक्स्ट है धातुएं जो हैं, धातुएं ऑक्सीजन से मिलकर किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब जो धातुएं हैं वो आपकी ऑक्सीजन से मिलकर किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्साइड बनाती हैं, तो वो आपकी बनाती हैं ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्साइड बनाती हैं। और जंग लगना भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण है, मतलब ऑक्सीजन से आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा, तो वो जंग लगना है जो एक ऑक्सीकरण है। अगला है सबसे हल्की गैस कौन होती, मतलब जो भी आपकी गैसें होती हैं उनमें जो सबसे हल्की गैस होती है वो कौन सी है, तो वो आपकी है हाइड्रोजन, जिसे हम H2 से दर्शाते हैं। और यही कारण है कि हाइड्रोजन का उपयोग गुब्बारे भरने में अभी किया जाता है। तो जो गुब्बारों में गैस भरी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपकी हाइड्रोजन गैस। और ये क्वेश्चन आपका पिछली शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी आप नोट कर लेना।
अगला है पीएच स्केल पर 7 से कम मान क्या दर्शाता है। मतलब जो आपके पीएच मान होते हैं कुछ 7 से अधिक होते हैं और कुछ 7 से कम होते हैं। तो जो 7 से कम मान है वो क्या दर्शाता है, तो वो आपका दर्शाता है अम्लीय विलयन। मतलब अम्लीय ज़्यादा होता है उसमें तो अम्लीय विलयन। और 0 से 7 तक होता है आपका अम्लीय, और 7 आपका तटस्थ है, और 7 से ऊपर जो भी होता है वो आपका क्षारीय कहलाता है। तो ये बात आप जरूर याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि 0 से 7 तक हैं जो मान वो आपके अम्लीय कहलाते हैं, और जो 7 वाला है वो तटस्थ है, और जो 7 से अधिक हैं वो आपके क्षारीय हो जाएंगे। अगला है धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो जो धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो उसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम Na2CO3 से दर्शाते हैं, और यह जल में घुलकर क्षारीय प्रकृति दिखाता है। अगला है हंसाने वाली गैस क्या है। जो आपकी हंसाने वाली गैस है वो कौन सी है, तो वो है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम N2O से दर्शाते हैं, और इसका उपयोग दांत चिकित्सा में बेहोशी की दवा के रूप में भी किया जाता है। तो ये भी आप याद रखना। अगला है कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका कई एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आगे भी पूछे जाने के 100% चांस है, ये बात याद रखना। तो कौन सी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, तो वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और जिसे हम CFCS से दर्शाते हैं, और CFCS स्ट्रेट स्फीयर में पहुंचकर O3 को तोड़ देती है। ठीक है, और जो आपकी ओजोन गैस है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जो पराबैंगनी किरणें हैं वो कैंसर का कारण बनती हैं, और जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है। तो जो आपकी पेंसिल होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का। वो पेंसिल का जो लीड वास्तव में ग्रेफाइट होता है, शीशा नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपका ग्रेफाइट होता है, ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो आपकी जो पदार्थ की चौथी अवस्था है, और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और सूर्य और बिजली की चिंगारी प्लाज्मा के ही एक रूप है। जो आपका सूर्य है और बिजली की जो चिंगारी होती है वो प्लाज्मा का ही एक रूप होती है। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ये आप याद रखना। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 है। ठीक है, मतलब आपको अभी पता है कि जो 7 से जो भी ज़्यादा आपके पीएच मान होते हैं 7 से, तो वो क्षारीय होते हैं। तो जो आपका रक्त है वो थोड़ा क्षारीय होता है, और पीएच में बहुत हल्का परिवर्तन भी शरीर के लिए खतरनाक होता है। मतलब जो पीएच मान है अगर इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन हो गया तो ये शरीर के लिए खतरनाक होता है। नेक्स्ट है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने, और इसी से नोबेल पुरस्कार का नाम भी पड़ा था। तो जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा था, अल्फ्रेड नोबल के। तो ये बात याद रखना। तो दोस्तों ये कुछ आपके 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके केमिस्ट्री के। ठीक है, और केमिस्ट्री से लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना। बाकी अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही डेली एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलते हैं। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, आप जिस भी टॉपिक की तैयारी करना चाहते हैं, जिस टॉपिक का भी आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी है, अब वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।